अब तक हम लोग मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिक टर्म्स जितने भी थे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस, ये सब सारा तो समझ गए। मैग्नेटिक पोल्स के बारे में हम लोगों का एक बात आता है कि मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हम लोग रेफरेंस के लिए नॉर्थ साउथ यूज करते हैं। तो एक्चुअली में हमारा होता क्या है किसी मैग्नेट के अंदर, उसको समझते हैं। कोई भी मैग्नेट है, सपोज करते हैं आयरन है, आयरन को हम लोग मैग्नेटाइज करते हैं तो वो टेम्परोरी और परमानेंट दोनों तरह का मैग्नेट बनता है। सॉफ्ट आयरन रहेगा तो टेम्परोरी मैग्नेट बनेगा, थोड़े समय के लिए मैग्नेटाइज होगा, और अगर जो है हार्ड आयरन रहा तो परमानेंट मैग्नेट बनेगा। तो लेट्स से कि हम लोग कोई हार्ड आयरन ले लिए और उसको मैग्नेटाइज किए। मैग्नेटाइज करने का मतलब होता है ये हमारा कोई लोहे का पीस है, अभी तक ये आयरन पीस है, अभी तक इस पे हम कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक है। नॉर्मल जो लोहा होता है, हार्ड लोहा, वही है। अब इसके ऊपर से हम क्या किए, एक मैग्नेट पार कर दिए, टच कराकर कुछ इस तरह। ये हमारा लोहा हो गया, ये हमारा आयरन हो गया ये, और ये मैग्नेट हो गया। तो मान लेते हैं आयरन के ऊपर से हम लोग ऐसे ऐसे टच करा दिए, ठीक है। तो अगर हम लोग आयरन के ऊपर से मैग्नेट को ऐसे ऐसे टच कराएंगे तो कुछ समय के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो लोहा था ये अब मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। तो जैसे ही इसके ऊपर से मैग्नेट पास किए, ये बन गया मैग्नेटाइज्ड। ठीक है। अब जो ये मैग्नेटाइज हुआ, इसके ऊपर से हम लोग एक मैग्नेट को बस ऐसे टच कराया, तो इसके अंदर ऐसा क्या चेंज आया कि ये मैग्नेट बन गया। एक लोहे के ऊपर से हम लोग जब मैग्नेट को पास कराएं ऐसे ऐसे, तो आखिर हमारा जो है क्या ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से ये मैग्नेटाइज हुआ। अब एक और कॉन्सेप्ट समझना, ये मेरा लोहा है, ठीक है। ये जब मैग्नेट बनेगा तो किधर नॉर्थ होगा किधर साउथ होगा, क्या हम बता सकते हैं? इधर नॉर्थ इधर साउथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ठीक है, इधर नॉर्थ इधर साउथ। तो किस तरफ पोल तैयार होगा ये डिपेंड करता है हम इसको कैसे रब करते हैं। हमने ऐसे रब किया तो नॉर्थ साउथ ऐसे तैयार हो गया, ऐसे रब किए, इसको ऐसे रब किए तो नॉर्थ साउथ ऐसे तैयार होगा, ऐसे रब करेंगे तो नॉर्थ साउथ ऐसे तैयार होगा। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा चेंज तो नहीं आ रहा है जिससे इसका एटॉमिक जो है प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। आयरन एटम आयरन ही रहा, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो हम जब इसको मैग्नेटाइज किए, इसके ऊपर से मैग्नेट पास कराएं, केवल पहला लेयर टच किया है, कुछ भी हुआ होगा तो पहले लेयर के एटम को होगा, दूसरे तीसरे चौथे बाकी के लेयर्स को कुछ नहीं हुआ होगा अगर ज्यादा, लेकिन सब मैग्नेटाइज हो गया। तो आखिर जो है हमारा क्या होता है उसको समझते हैं। इसके लिए हम लोग समझते हैं पहले कि लोहे का जो है या किसी भी मटेरियल का कंपोजिशन होता कैसा है। ये लोहा क्या से बना होगा? आयरन एटम से बना होगा। आयरन एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से अलावा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स बीच में है। तो हमारा जो है ये जो स्ट्रक्चर है इसका,
सब जगह है एटम। तो ये मैग्नेट जो भी असर डाला होगा इसी एटम पे डाला होगा, और इस एटम पे असर किस पे डालेगा? इलेक्ट्रॉन्स पे। इस एटम पे जो असर डालेगा इलेक्ट्रॉन्स पे डालेगा। तो अब हम लोग समझते हैं एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है। एटम हमारा स्फेरिकल होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज जो होता है वो हमारा करंट बनाता है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में यही पढ़े कि जब चार्ज फ्लो में आता है, चलना शुरू करता है, तब वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी तैयार करता है। रुका हुआ है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये हमारा क्या हो रहा है? करंट तैयार कर रहा है। एक एटम के अंदर ये करंट तैयार कर रहा है। फिजिक्स लेवल में इसको हम लोग करंट पे समझेंगे, केमिस्ट्री लेवल में हम लोग इसके अपने ओरिएंटेशन पे समझेंगे। स्पिन उसको बोलते हैं, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन जो करता है, चक्कर लगाता है, उस पर है। फिलहाल हम लोग सिंपल भाषा में करंट पे समझते हैं। तो करंट, इसके करंट को समझने के लिए हम लोग इसको स्क्वायर शेप में ले लेते हैं। मुद्दे का जो चीज है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होगा, ऐसे 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 चक्कर लगा रहा है। तो लेट से क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मेरा कुछ ऐसे चक्कर लगा रहा है क्लॉकवाइज एक एटम के अंदर, ठीक है। अब हमारा जो ये आयरन बार है, ये हमारा ढेर सारे एटम से मिलकर बना हुआ है ना। इसी हिस्से पर हम इसके ऊपर से मैग्नेट पार कर रहे हैं, तो इधर नॉर्थ तैयार हो रहा है, इधर साउथ तैयार हो रहा है, या इधर नॉर्थ इधर साउथ हो रहा है, जो भी पोल तैयार हो रहा है। तो मिला जुला कर यहाँ जो एटम है कुछ इस तरह का शेप तैयार करेगा। ढेर सारे एटम्स को हम स्क्वायर शेप में बस दिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह करके ढेर सारे एटम्स हो गए। एक एटम के अंदर हम ये माने कि ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एटम है इसमें चक्कर ऐसे लग रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस वाला यहाँ जो एटम है इसमें अगर हम लोग देखें ऐसे 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 ऐसे, तो यहां पर क्या हुआ? कैंसल हो गया, अपोजिट डायरेक्शन आया। यहां पर जो करंट है मेरा कैंसल हो गया। उसी तरह यहां यहां सब जगह कैंसल हो जाएगा, ये सब कैंसल हो जाएगा, ये सब बीच वाला सारा कैंसल हो जाएगा, यहां सब जगह का कैंसल। बच कहां का जाएगा? तो सिर्फ बॉर्डर वाला, और बॉर्डर वाला मेरा कुछ इस तरह तैयार होगा। सब अपना चक्कर लगा रहा है, लेकिन जो इफेक्टिव है वो मेरा केवल बॉर्डर पे रहा। यानी कि यहां पर ये बॉर्डर पार्ट, बीच वाला का असर खत्म। तो हम लोग कुछ इस तरह इसको ले लेते हैं कि हमारा साइज कितना भी बड़ा हो, आना तो यही चीज है। एक एटम पर भी वही आया, ढेर सारे एटम पर भी ओवरऑल इंपैक्ट वही आया, ठीक है। तो ये हम लोग ले लिए आयरन का वो पीस जिसको हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटाइज किए तो क्या किए, ये ऐसा बन गया, यहां से यहां ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, हो रहा है। एक जो मेरा बना उसी के जस्ट बगल वाला जो एटम का लेयर होगा उसमें भी वैसे ही देखने को मिलेगा, ऐसे।
ठीक है, ऐसा कुछ। जब हमारे सारे लेयर के एटम एक तरीके से करंट तैयार करते हैं तब ये बन जाता है मैग्नेट। जब हर एटम या मोस्ट ऑफ एटम अलग अलग चक्कर लगाएगा, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे वगैरह वगैरह, डिसऑर्डर है, तब वो हो गया आयरन पीस। जब आयरन पीस को हम उसके ऊपर से ऐसे मटेरियल से पास किए जिसमें सारे एटम का करंट एक डायरेक्शन में घूम रहा है, उसको बोलेंगे मैग्नेट। पार किए, इसके भी सारे एटम जो हैं एक ही डायरेक्शन में चक्कर लगाना शुरू कर दिए। जैसे ही हम इसके ऊपर से पार किए तो इसके सारे एटम्स जो हैं चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जब सारा चक्कर लगाना शुरू किया तो वो बन जाता है मैग्नेट। अब इस आयरन पीस को जिसको हमने मैग्नेटाइज किया, उसके इस एंड के और इस एंड के एटम में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इस एंड के और इस एंड के जो है एटम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इस एंड के और इस एंड के पोल में भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों पोल का कैरेक्टर सेम है। फॉर रेफरेंस वी यूज वन पोल एज अ नॉर्थ, वन पोल एज अ साउथ। इसके अलावा हम लोग अगर ए बी एक्स वाई कुछ भी अगर जो है रेफरेंस ले लेते हैं तो भी वैलिड होता है। नॉर्थ इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्योंकि ये जब फ्रीली सस्पेंड किया तो क्या हुआ, नॉर्थ की तरफ रुका, इसलिए उस पोल का नाम नॉर्थ रखा। अब इसको समझते हैं कि जो हमारा पोल है उसको आखिर बनाया कैसे गया, क्या डिफरेंस है। हम लोग इधर साइड को देखेंगे तो इस साइड में हमारा करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है। ये डायरेक्शन है हमारा क्लॉकवाइज। इस साइड से देख रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन आ रहा है क्लॉकवाइज, और इधर देखेंगे तो आएगा एंटी क्लॉकवाइज। एरो हमारा ऐसे है ना, एंटी क्लॉकवाइज। करंट के बस डायरेक्शन में दोनों तरफ अंतर आ रहा है। जिधर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है करंट, उधर भी बनता है हमारा नॉर्थ पोल, उसका कैरेक्टर हम लोग कहते हैं नॉर्थ। और जिधर जो है क्लॉकवाइज घूमता है उसको कहते हैं साउथ। बोथ पोल्स हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अब अगर जो है इसको देखें तो पोल्स हमारा कहीं बीच में होता है ऐसा भी नहीं समझना है। हर लेयर एक अपना जो है मैग्नेट है। जब हर एक एटम अपना मैग्नेट है तो हर एक एटम का जो लेयर है क्रॉस सेक्शन उसको बोलते हैं, वो क्रॉस सेक्शन मैग्नेट है। अगर हम इसको बीच से काट दें तो भी हमारा इतना पार्ट तो बना रहेगा, उसमें एक ही डायरेक्शन में करंट घूम रहा है। तो इधर नॉर्थ इधर साउथ, काट दे इधर नॉर्थ साउथ, तैयार हो जाएगा। तो नॉर्थ और साउथ हमारा कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, वो जब भी एग्जिस्ट करेगा एज अ पेयर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जांपल में हम लोग ये लेते हैं, ये एक थिन पेपर है। इस थिन पेपर पे कई सारे एटम के लेयर्स होंगे, पर मान लेते हैं कि एक लेयर के एटम का बना हुआ पेपर है, जिसमें जो एटम्स हैं वो इस तरह रोटेट कर रहे हैं, उनके अंदर करंट इस तरह रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस साइड से तो ये मेरा क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जहाँ पर भी क्लॉकवाइज रोटेट करता है वहाँ पर हमारा बनता है साउथ पोल। अब इसी
पेपर के अपोजिट साइड में अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारा आ रहा है कैसा, उसी करंट का डायरेक्शन उसके दूसरे हिस्से में एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एक तरफ हमारा देखने में एटम के अंदर जो करंट है वो मेरा क्लॉकवाइज है, तो दूसरे तरफ एंटी क्लॉकवाइज है। तो जिधर एंटी क्लॉकवाइज होता है उधर बनता है नॉर्थ पोल। तो एटम का ये मेरा क्या था, एक लेयर था। एक लेयर से कम तो लेयर नहीं हो सकता एटम का। एटम के एक लेयर में मेरा करंट ऐसे घूम रहा है, ये दिखाएं हम, ये पूरा एक लेयर के एटम का है। उसके एक तरफ, एटम के एक लेयर के एक तरफ जिधर से हम देख रहे हैं उधर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो उधर बन रहा है नॉर्थ, और जिधर क्लॉकवाइज जा रहा है उधर बन रहा है साउथ। यानी कि एक एक लेयर पर हमारा नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ तैयार होता है। किसी भी मैग्नेट के अंदर हर एक लेयर पर नॉर्थ साउथ तैयार होता है। इसी तरह हमारा जो है ये एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, सब लेयर मिलकर ओवरऑल हमारा एक लेयर, दो लेयर मिलकर क्या होगा, बीच के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसल करेगा और ओवरऑल इंपैक्ट जो हमको दिखेगा पोल पर दिखेगा। ठीक है, इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो सपोज करते हैं दो लेयर के एटम्स को। पहला लेयर जो है हमारा एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्थ, दूसरे तरफ क्लॉकवाइज आया साउथ। इसी के जस्ट पीछे हमारा जो लेयर है, करंट का डायरेक्शन तो सेम रखना है, ठीक है। इसके पीछे वाला जो करंट है उसमें भी सेम डायरेक्शन में करंट घूमेगा, अपोजिट तो घूमेगा नहीं, ठीक है। तो जो इसके पीछे जैसे ही वो खड़ा होगा, इसके पीछे खड़ा हुआ तो हमारा कई सारे लेयर्स खड़े होते चले गए और पूरा बन गया हमारा मैग्नेट। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो इधर दिख रहा है नॉर्थ और इधर दिख रहा है साउथ। बीच में क्या हुआ, तो बीच में हमारा साउथ और नॉर्थ दोनों में करंट का डायरेक्शन उल्टा है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। दोनों में ही हमारा जो है करंट का डायरेक्शन उल्टा होने की वजह से इनका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। तो इसीलिए कई सारे लेयर्स बनते चले जाते हैं और सबसे एंड में हमको मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे इसमें बीच वाला कैंसिल होते जा रहा था, वैसे ही बीच वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है एड अप होकर सिर्फ अंत में ऑब्जर्व होगा दोनों एंड पर। तो यानी कि ये मैग्नेट के जो है एक एंड हुआ जिधर नॉर्थ तैयार हुआ, दूसरा एंड हुआ साउथ तैयार हुआ। तो इन दोनों में ही हमारा करंट का डायरेक्शन सेम, दोनों लेयर में। तो अब कहा जाए कि आखिर पोल्स का कारण क्या है, तो पोल्स का कारण है डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द मैग्नेट। एक तरफ से देखेंगे मेरा एंटी क्लॉकवाइज और वही एटम पर दूसरी तरफ से देखेंगे क्लॉकवाइज हो जा रहा है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट बदल जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जा रहा है, इसलिए नेचर ऑफ पोल भी बदल जा रहा है। तो एक तरफ जिधर हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है उधर कहा जाता है नॉर्थ पोल बना है, जिधर क्लॉकवाइज है उधर साउथ पोल बनता है। तो अगर कहा जाए कि इसमें हमारा दोनों पोल में क्या डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही पोल्स आइडेंटिकल हैं, पर दोनों पोल्स में डायरेक्शन ऑफ करंट डिफरेंट ऑब्जर्व हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बदला है, करंट भी डिफरेंट नहीं है।
इस लाइन का एटम का करंट और इस लाइन के एटम का करंट एग्जैक्टली सेम है। तो हमारा जो है दोनों ही पोल्स किसी भी मैग्नेट का, उसमें डायरेक्शन जो है करंट का अलग होना, बस ये एक बात ध्यान रखना है, उसी के वजह से दोनों अलग होता है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज हुआ। दूसरा चीज, जो हमारा पोल है वो किसी भी मैग्नेट के ऐसा नहीं कि बीच में होता है या थोड़ा हटकर होता है, वो सबसे अंत में होता है। अंतिम लेयर ऑफ एटम है, वो सारे एक जैसे हैं। तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके ऊपर से मैग्नेट पार किए तो बीच में कुछ तैयार हो गया ऐसा डिवाइस जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं ध्यान में रखने वाली। पहली बात, करंट क्लॉकवाइज, तो हमारा तैयार होता है साउथ पोल जस्ट फॉर रेफरेंस है। ठीक है, रेफरेंस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा होता है नॉर्थ। ये भी हमारा रेफरेंस है, मतलब केवल समझने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नॉर्थ और साउथ जो है केवल समझने के लिए यूज करना है, रेफरेंस। अब जैसे एज ए रेफरेंस हम लोग बोल देते हैं कि जो है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर कितना हुआ, तो भाई यहाँ से जो है बनारस इतना दूर चले जाओ तो 100 किलोमीटर हुआ, दैट इज अ रेफरेंस। कोई दूरी बताना कितना हुआ तो वो रेफरेंस हुआ, आधार, किसी चीज का बेस बनाना। तो उसी तरह नाम दिया गया साउथ नॉर्थ, इस तरह। तीसरा जो पॉइंट है, हम कभी भी किसी मैग्नेट को काटेंगे तो हमारा पोल अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि अलग कुछ भी नहीं है। हर एक लेयर पे जब नॉर्थ साउथ है तो हम कहीं से काट दें, पोल्स आइसोलेट नहीं होंगे। पोल्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड। पोल्स का जो है अलग अलग जो है करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक लेयर पर, हर एक एटम पे नॉर्थ साउथ है। अगर एक एटम के अंदर करंट हम बना दिए तो इसके अंदर भी नॉर्थ साउथ बन गया, हर एक एटम के अंदर। जब हर एक एटम एक ही ऑर्डर में हो जाता है तब हमको मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है, उसमें जो है मजबूती दिखना शुरू हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं कि मैग्नेट है। The strength of each pole can be different। हमारा जो है पोल्स का जो स्ट्रेंथ है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसका स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि उसका नॉर्थ पोल मजबूत हो, साउथ पोल कमजोर हो, या साउथ पोल मजबूत हो, नॉर्थ पोल कमजोर हो, ऐसा हो सकता है। जैसे हम ये यूनिफॉर्म लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म है, इधर जितना एटम इधर भी उतना ही एटम, इधर जितना मजबूती उतना ही मजबूती इधर भी। पर अगर हम जो है शेप ऐसा ले लें, तो एक तरफ ज्यादा एटम का लेयर तैयार हो गया, एक तरफ कम एटम का लेयर तैयार हो गया, शेप बदल गया, तो स्ट्रेंथ भी बदल जाएगा। हमारा पोल का स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकता है, क्योंकि शेप हमारा चेंज होगा, और शेप के हिसाब से किधर नॉर्थ बनेगा किधर साउथ बनेगा वो भी डिपेंड करता है
मैग्नेटाइज करने पर, जो कंपनी मैग्नेट बना रही है वो बोलती है कि हम उसको चार्ज कर रहे हैं, दैट इज इस आयरन पीस को चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज करने का डायरेक्शन क्या वो फॉलो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बताया कि इधर नॉर्थ इधर साउथ है, इधर नॉर्थ इधर साउथ भी हो सकता है, इधर नॉर्थ इधर साउथ भी हो सकता है, इधर नॉर्थ इधर साउथ भी हो सकता है, लेकिन वो कैसे मैग्नेटाइज कर रहा है इस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। प्रोसेस, मैग्नेटाइज करने के प्रोसेस पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं, हम लोग मैग्नेटिक जो है स्ट्रेंथ को ऐड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास दो मैग्नेट है, ऐसा है, अब हम जो है इसको ऐसे सटा दिए, इसमें भी हमारा क्या बना, इसमें हमारा साउथ बना, इधर नॉर्थ बना। अब इसमें अगर हम लोग देखें करंट का डायरेक्शन सेम हो गया है ना, करंट में सबका डायरेक्शन सेम, जैसे ही सबका डायरेक्शन सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऐड है, यहां जैसे ऐड हुआ वैसे ही यहां भी ऐड हुआ है ना। एक एटम पे बनाए थे, इसको समझ लो एक मैग्नेट पे बन गया, एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट ऐड हो गया, तो बीच वाला कैंसल, केवल ऊपर ऊपर रह गया। तो ऐसे कर दिए तो ऐड अप, ऐसे कर दिए तो कैंसल हो गया। अपोजिट करंट रिपल्सन, सेम करंट अट्रैक्शन, दो मैग्नेट इसी वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। करंट का डायरेक्शन उल्टा हुआ, रिपल्सन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पोल पे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, हम इसको नजदीक लाएं तो नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करता है। करंट का डायरेक्शन सेम हो गया, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करता है, रिपल्सन। नजदीक लाए, करंट का डायरेक्शन अपोजिट, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो पोल्स जो है रिपेल या अट्रैक्ट एक्चुअली में कुछ नहीं करते क्योंकि पोल्स ही नहीं होते। तो अट्रैक्ट और रिपेल कौन कर रहा है, करंट। अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो अट्रैक्शन, अगर एक डायरेक्शन में नहीं है तो रिपल्सन। जैसे यहां पर अपोजिट अपोजिट था, कैंसल कर दिया। तो यही है पूरा मैग्नेट के पोल्स का कॉन्सेप्ट, यहीं से हमारा मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है और ऐसे ही ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारा ऑब्जर्व होता है।